हम जिस सीट की बात करने जा रहे हैं वो उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट कही जाती है। 2024 के इलेक्शन में आमने सामने दो बहुएं हो सकती हैं। ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है, बल्कि आप दूसरे रूप में कह सकते हैं कि ये यादव फैमिली है। यानी यहां के लोग आमतौर पर केंद्र की राजनीति से हटके यहां सांसद चुनते आए हैं। नमस्कार, IBC 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। IBC 24 यूपी यूके में, जैसा कि आप जानते हैं, हम एक सीरीज चला रहे हैं लोकसभा में यूपी के 80, और आज लोकसभा में यूपी के 80 में हम जिस सीट की बात करने जा रहे हैं वो उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट कही जाती है। और यहां पर दो बहुओं के बीच लड़ाई हो सकती है। यानी 2024 के इलेक्शन में आमने सामने दो बहुएं हो सकती हैं। अब आप मेरा इशारा समझ चुके होंगे। बिना देर गंवाए बिल्कुल आज बात होगी मैनपुर लोकसभा सीट की। तो देखिए, मैनपुरी लोकसभा सीट में एक तरफ तो डिंपल यादव हैं, जो कि यहां पर वर्तमान में सांसद भी हैं। 2022 के उपचुनाव में वो जीतकर यहां पहुंची थी। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, चूंकि ये समाजवादी पार्टी का 1996 से अभेद गढ़ है। यानी ये वो गढ़ है जो आज तक ना तो 1996 से ना तो कांग्रेस ने इसे ढहा पाई, ना बसपा ढहा पाई, और ना भारतीय जनता पार्टी। 1996 से इंटैक्ट है। ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है, बल्कि आप दूसरे रूप में कह सकते हैं कि ये यादव फैमिली है। यानी यहां पर ही यादव फैमिली रहती है। यहां पर कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं। यानी मैनपुरी में 5 विधानसभा सीटें आती हैं। 5 विधानसभा सीटें में 2 सीटों पर तो समाजवादी पार्टी के दिग्गज ही विधायक है। जसवंत नगर सीट से शिवपाल सिंह यादव, यानी अखिलेश यादव के चाचा, यहां से विधायक हैं। और यहां बड़े मार्जिन से हमेशा से शिवपाल सिंह यादव चुनाव जीतते रहे हैं। दूसरी सीट की बात कर लेते हैं, करहल। अखिलेश यादव, जो कि 2022 विधानसभा के चुनाव में मुख्यमंत्री कैंडिडेट भी थे समाजवादी पार्टी की तरफ से। वो अलग बात है कि उनकी बड़ी हार हुई, लेकिन करहल से तो बड़ी जीत हुई उनकी। करहल से उनकी बड़ी जीत हुई, और करहल पर उनके उस वक्त अपोजिट खड़े थे केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल। और इसके अलावा 3 और विधानसभा सीट है। एक है किशनी, ये ब्रजेश कठेरिया की सीट है, जहां से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट जीते हैं। यानी 3 पर समाजवादी पार्टी का परचम है, लेकिन 2 ऐसी सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। मैनपुरी गढ़ क्या मतलब कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वहां से जीती है, यह बेहतर होगा। मैनपुरी सदर, यहां से जयवीर सिंह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीते थे, वो वर्तमान में विधायक है। और आ जाइए भोगांव, यहां से राम नरेश अग्निहोत्री भारतीय जनता पार्टी से जीत कराए थे। तो ये तो 5 विधानसभा सीटों का लेखा जोखा हो गया। यानी 3 पर समाजवादी पार्टी है और 2 पर भारतीय जनता पार्टी है। और 2 बड़े नेता समाजवादी पार्टी के यहीं से जीते हुए हैं, करहल से अखिलेश यादव और जसवंत नगर से शिवपाल सिंह यादव। 1996 से लगातार मैनपुरी जो है वो समाजवादी का गढ़ रही है। यहां से मुलायम सिंह यादव ने जीतना शुरू किया। उसके बाद चौधरी बलराम सिंह यादव, धर्मेंद्र यादव, तेज प्रताप और डिंपल यादव यहां से लगातार जीतते रहे और ये सांसद रहे। 1996 से अब तक एक बड़ा इतिहास रहा है। अगर देखा जाए तो बलराम यादव यहाँ 98, 99 में, मुलायम सिंह यादव 96 में, 2000, उसके बाद आप आ जाइए 4, 2014, 2019 से यहाँ जीते, और तेज प्रताप 2014 में, धर्मेंद्र यादव 2004 में, डिंपल यादव जैसा कि मैंने बताया कि 2022 में। लेकिन यहाँ की लड़ाई दिलचस्प इसलिए हो गई, जो जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, अपर्णा यादव। अब ये अपर्णा यादव कौन है? ये भारतीय जनता पार्टी में है। ये मुलायम सिंह यादव की दूसरी बहू है। मुलायम सिंह यादव की 2 पत्नियां थीं, एक अखिलेश यादव जिनकी मां थी,
और दूसरी साधना गुप्ता। साधना गुप्ता के बेटे थे प्रतीक यादव। प्रतीक यादव की राजनीति में कोई दिलचस्पी है नहीं, वो जिम वगैरह के अपने काम देखते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं। लेकिन उनकी पत्नी अपर्णा सिंह बिष्ट जो कि उत्तराखंड से आती है, उनकी रुचि जरूर राजनीति में है और वो मैनपुरी से चुनाव लड़ सकती हैं। इसकी खबरें चल रही कि भारतीय जनता पार्टी की वो कैंडिडेट हो सकती हैं। लेकिन अगर अपर्णा सिंह बिष्ट को फिर भी मैनपुरी से चुनाव लड़ाया जाए तो उनका पड़ला बनस्पत डिंपल यादव से बहुत कमजोर रहेगा, क्योंकि मैनपुरी, जैसा कि मैंने कहा, समाजवादी पार्टी का घर कहिए तो बेहतर है, घर ही है। यहीं पर समाजवादी पार्टी के जितने भी लोग हैं उनका घर है, आवास है। यहीं पर मैनपुरी में बहुत बड़ा भव्य प्रोग्राम होता था, आपको ध्यान होगा, बॉलीवुड के तमाम हस्ती आते थे। वो स्वीकार्यता हो सकता है अपर्णा सिंह बिष्ट को ना मिले। भले मुलायम सिंह यादव की ये बहू हो, साधना गुप्ता और प्रतीक गुप्ता से होते हुए अपर्णा सिंह बिष्ट बहू हो, परंतु वो स्वीकार्यता में नहीं मिल सकती। लेकिन बीजेपी इस किले को, इस गढ़ को गिराने के लिए ये आखिरी दांव भी चल सकती है और अपर्णा यादव चुनाव लड़ भी सकती हैं। क्योंकि अगर जातिगत समीकरण की बात करें, मैंने बताया कि 2 विधानसभा सीटों पर मैनपुरी सदर तो खुद भारतीय जनता पार्टी, भोगांव भारतीय जनता पार्टी। यहां के जातिगत समीकरण की अगर बात करें तो 3.5 लाख यादव हैं। सबसे ज्यादा यादव लैंड कहें तो बेहतर होगा, 3.5 लाख इनकी तादाद है। अब उसके बाद अगर देखिएगा तो 1.5 लाख ठाकुर, 1,20,000 ब्राह्मण, शाक के 1,60,000, जाटव 1,40,000 जो कि एससी में आते हैं, 1 लाख लोधी राजपूत, 1 लाख कुर्मी यानी पटेल, 1 लाख मुस्लिम और वैश्य यहां पर है। ये यहां का जातीय समीकरण है, यानी इसमें कोई दो राय नहीं है, ये यादव लैंड है। 3.5 लाख यादवों की संख्या है। अब तक यहां से कांग्रेस 3 बार, यानी कांग्रेस यहां से 3 बार जीती है, उनके सांसद हुए हैं शुरुआती दौर में। जनता पार्टी 2 बार, जनता पार्टी सेकुलर 1 बार और जनता दल 1 बार। यानी पहले तो समाजवादी पार्टी जब बनी नहीं थी तो मुलायम सिंह यादव भी जनता दल के हिस्से में थे। तो ये आप जान लीजिए, ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से ये सीट कई सालों से अछूती रही है। यानी यहां के लोग आमतौर पर केंद्र की राजनीति से हटके यहां सांसद चुनते आए हैं, ना बीजेपी ना कांग्रेस। 3 बार जरूर रहे, वो बहुत शुरुआती दौर है, और 1 बार बलराम यादव खुद कांग्रेस से रहे हैं, जो कि 2 बार समाजवादी पार्टी से यहां के सांसद रहे। 1 बार वो कांग्रेस रहे और 2 बार बादशाह गुप्ता पहली बार वहां से हुए थे, वो जरूर सांसद रहे हैं। तो लड़ाई बड़ी दिलचस्प हो सकती है। यहां पर मैनपुरी लोकसभा सीट में 2 बहुएं जब आमने सामने आ सकती हैं। हालांकि 2022 के लोकसभा उपचुनाव में डिंपल यादव ने यहां पर एक बड़ी जीत हासिल की थी और कन्नौज से डिंपल यादव अपना चुनाव हार गई थी। वो सेफ सीट ढूंढ रही थी, यानी समाजवादी पार्टी उनके लिए सेफ सीट ढूंढ रही थी। तो 2022 में यानी मुलायम सिंह के निधन पर उनको यहां से लड़ाया गया और बड़े मार्जिन से जीती और एक बार फिर उन्हें टिकट दिया गया है। तो सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी यहां से अपर्णा सिंह बिष्ट को चुनाव लड़ाने जा रही है, जो कि प्रतीक यादव की पत्नी है, उन्हें लड़ाने जा रही है। मुलायम सिंह यादव की बहू है, क्योंकि डिंपल यादव तो यहां पर मजबूत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जैसे अमेठी के गढ़ को उन्होंने ढहाया स्मृति ईरानी के जरिए, और अब उनकी नजर रायबरेली के किले को गिराने की है, क्योंकि सोनिया गांधी तो चुनाव इस बार लड़ेंगे नहीं, वैसे ही मैनपुरी के किले को भेदने के लिए वो अपर्णा सिंह बिष्ट को चुनावी मैदान में उतार सकती है। क्योंकि अब तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ही हैं और उन्होंने यादवों का महासम्मेलन अभी हाल ही में किया था। और अगर अपर्णा सिंह बिष्ट लड़ेंगी तो मुलायम सिंह यादव की बहू का तो तमगा उनके पास है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो लड़ाई यहां पर दिलचस्प हो सकती है। तो बने रहिए IBC 24 के साथ, यूपी यूके के साथ। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो आपको रोजाना देखने को मिलेंगे। नमस्कार।